नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? आई होप आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल आईसी एजुकेशन में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आपके लिए आज मैं लेकर आया हूं साइंस सब्जेक्ट का यूपी बोर्ड से रिलेटेड 2024 में अगर आप परीक्षा देने वाले हो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ। अगर इसमें से न फंसे, अगर एक भी क्वेश्चन अगर बहुविकल्पी ना फंसेगा तो बताइएगा। इसमें जितना क्वेश्चन है सब का सब फंस जाएगा आपका, तो बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा, बहुत ही अच्छी जगह आप नोट कर लीजिएगा इसे। देखिए हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। देखिए जो बोर्ड में आने वाला हमारा जो पहला क्वेश्चन है बहुविकल्पी का है। एकदम ध्यान से आप एक एक नंबर आप क्लियर करते चलिए, नोट से लिखते चलिए ताकि आपको याद रहे। सूर्य तथा अन्य तारों की विशाल ऊर्जा के स्रोत हैं। सूर्य तथा अन्य तारों की जो विशाल ऊर्जा के स्रोत हैं, नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन, दोनों या इन दोनों हैं या इनमें से कोई नहीं। आपको इसमें से अगर आपने पढ़े हैं तो तुरंत आप कमेंट में बताइए। मैं थोड़ा सा 2 मिनट वेट करूंगा आपका। देखिए हमारा सूर्य तथा अन्य तारों की विशाल ऊर्जा के स्रोत हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए जो नाभिक संलयन है ये हमारा सूर्य तथा अन्य तारों का विशाल ऊर्जा के स्रोत हैं। देखिए हमारा ये ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो आपको जो पेपर में मिलेगा ना, OMR सीट का जो मिलेगा अलग से रहेगा, उसमें गोला भरने का रहेगा। तो उसमें आप क्या करना, ए वाले गोला में ऐसे गोल गोल भर देना। पहले वाले में बस पहला का ए भर देना, बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि यही क्वेश्चन आएगा सबसे पहला। अब देखिए हमारा दूसरा जो क्वेश्चन उसमें पूछेगा बोर्ड में आपके, इनमें से कौन दर्पण का सूत्र है। दर्पण का सूत्र कौन है? तो आप देखिए फिजिक्स का पहला चैप्टर है ना, अवतल लेंस वाला जो है, उसी में कहा है। देखिए दर्पण का सूत्र क्या है, 1/b प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। क्या ये है? या ऑप्शन बी है 1/u माइनस 1/b इक्वल टू 1/f। देखिए v मतलब होता है प्रतिबिंब, u यानी वस्तु की दूरी, v यानी प्रतिबिंब की दूरी, f यानी फोकस दूरी होता है। चलिए इसी में से आपको पूरा फिजिक्स पढ़ा देता हूँ मैं। और 1/v फिर प्लस u/1 इक्वल टू 1/f। आपने u को कभी ऊपर देखा है? u हमेशा नीचे ही रहता है। देखिए v/1 फिर प्लस 1/u इक्वल टू 1/f, बिल्कुल नहीं होगा। ये दोनों ऑप्शन तो देखिए आप बिल्कुल ही नहीं होगा, ये दोनों आप समझ लीजिए बिल्कुल नहीं होगा। अब देखिए इसमें दो ऑप्शन में आपको लग रहा है कि इसमें कौन सा होगा। देखिए यहाँ पास इसमें ये प्लस, यहाँ पास इसमें माइनस है, तो आप इसको आप एकदम समझ लीजिए। अगर आपको दर्पण दिया है और अगर ये माइनस है, समझ लीजिए लेंस का सूत्र है। ये जो 1/u माइनस 1/v इक्वल टू 1/f है ना, हमारा ये लेंस का सूत्र है। अब देखिए हमारा ये इसमें होगा दर्पण का जो सूत्र है 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। अगर आपको पेपर में अगर अति लघु में पूछ लेगा तो आप क्या करेंगे, v का मान पूछ लेगा, u का मान पूछ लेगा, f का मान क्या होगा। तो देखिए v का मान जो होता है प्रतिबिंब की दूरी होता है, u का मान होता है वस्तु की दूरी, और f का मान होता है जो फोकस दूरी। और u का मान आप याद रखिएगा हमेशा ऋणात्मक होता है, हमेशा ऋणात्मक होता है u का मान। अब देखिए हमारा जो तीसरा है, टिंडल का प्रभाव देखा जा सकता है जंगल में, बाजार में, खेतों में, इनमें से सभी। आप देखते हैं टिंडल का प्रभाव जो होता है हमारे घर में, अगर कहीं भुक्की रहती है तो वहाँ से आता है धूप, तो वहाँ पास देखते हैं आप छोटे छोटे जो कण रहते हैं, वही टिंडल के प्रभाव होते हैं। देखिए आप इनमें से कौन सा है, आपके लिए मैं ये क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ। मैं देखता हूँ कि आप लोग कितना पढ़े हैं स्कूल से। देखते हैं अगर इसका आप कमेंट में उत्तर सही बता देते हैं कि नहीं बता पाते। चलिए हम चौथे क्वेश्चन से लघु पथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान होगा। देखिए लघु पथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होगा, बहुत अधिक होगा या बहुत कम होगा या एम्पियर होगा या एम्पियर। देखिए अब एम्पियर 2 बार है, तो आपको लगेगा इनमें से कौन सा होगा। एम्पियर जो होता है वो क्या होता है, विद्युत धारा को I यानी एम्पियर से दर्शाते हैं। और लघु पथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान होगा, जो हमारा होगा बहुत अधिक तो बिल्कुल नहीं होगा, हमारा जो होगा बहुत कम होगा। तो आप पता है चौथे क्वेश्चन में जो ऑप्शन बी रहेगा गोला, उसी में आप भर दीजिएगा, बिल्कुल आपको सही रहेगा। देखिए विद्युत चुंबकीय प्रेरक की खोज किसने की थी। विद्युत जो चुंबकीय प्रेरक की खोज किसने की थी, ये हमारा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए फैराडे ने, मैक्सवेल ने, एम्पियर ने, फ्लेमिंग ने। अब देखिए एम्पियर ने, अब एम्पियर तो हमारा जो है विद्युत धारा यानी I से एम्पियर होता है, मात्रक होता है, विद्युत धारा का मात्रक होता है, I यानी एम्पियर होता है। अब देखिए इसमें जो विद्युत चुंबकीय प्रेरक की खोज जिसने की थी, फैराडे ने,
हमारा इसमें ऑप्शन ए सही होगा। दोस्तों इसमें का अभी और हमारा जो क्वेश्चन है, हमने 20 क्वेश्चन नहीं पा पाया, अभी 5 ही क्वेश्चन पाए हैं, तो हमने सोचा 5 क्वेश्चन आपको क्लियर करा देते हैं। तो जब तक और इसमें 15 क्वेश्चन लेकर आते हैं, और इसमें 15 क्वेश्चन जो है पाने के लिए आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट, यानी 15 नंबर आपका टोटल अभी बाकी है बहुविकल्पी में लेना। तो चलिए जल्दी से हम 15 क्वेश्चन और हेर कर आपके लिए अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।